सिविल अस्पताल लाए। सिविल अस्पताल में आईसीयू जो है उसकी इमरजेंसी में लाए। तो मैंने बाकी जो मेरे नमाज थी मैंने तकरीबन कंप्लीट की। तो इतने में अयूब खान का फ़ोन आया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका दिल काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा जब दिल काम नहीं कर रहा है तो हार्डली 1 मिनट के बाद उसने कहा कि ये एक्सपायर हो गया। हम गए, एक मैं नहीं था, एक सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से, एक मिनिस्टर की हैसियत से मैं आईसीयू पहुंचा। जनाब स्पीकर साहब, रोना आता है कि वहाँ की हालत क्या थी। मेरे पास फ़ोटो है, मैंने खींचा है, मैं इसका प्रिंट निकाल के इसको प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस करूँगा। आईसीयू का 1 नंबर बेड टूटा हुआ नीचे पड़ा था जिस पे इमरजेंसी होती है। एक नर्स अपने चैम्बर में बैठी हुई थी, एक डॉक्टर कोई दुरानी साहब थे, वो स्टेथोस्कोप लगा के, सिविल कपड़ों में, कोई नहीं जानता डॉक्टर है क्या नहीं है। वो बच्चा तो एक्सपायर हो गया सर। आईसीयू की ये हालत थी कि उससे बदतर, मैं कहता हूं मैं उसकी क्या मिसाल दूं कि एक लैट्रीन से बदतर उसकी पोजीशन थी। एक औरत, बुढ़ावी औरत थी, उसको लाया, 2 औरतों ने पकड़ा हुआ था, शदीद पेन में थी। स्ट्रेचर जो लाया गया वहां पे, एक टांग उसकी टूटी हुई थी, 3 टायरों पे था, और वो चादर काट के, वो स्ट्रेचर चादर काट के, वो मेरा ख्याल है अगर कोई मरीज ना हो उस पर लिटाए तो वो मरीज बन जाए। फिर ईसीजी के लिए फिर अंदर आए, फिर उसको दूसरे कमरे में ईसीजी उनके वो जो मूवेबल होती है अवेलेबल नहीं थी। मैंने उधर डांटा उनको, और बाजार बना हुआ था, 3-3, 4-4 बच्चे लोगों ने हाथ में पकड़े हुए आईसीयू में, मटर गश्त और टेलीफोन पे बात हो रही थी। ये सिविल हॉस्पिटल की मैंने उधर ही डायरेक्शन दी जो हम मेंटेन करते हैं। मैंने कहा मेंटेनेंस में कम से कम स्ट्रेचर और ये जो बुनियादी चीज़ें। तो सुबह मुझे डिपार्टमेंट से रिप्लाई मिला कि हम बाकी चीज़ें तो कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स में नहीं जा सकते। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो उन बच्चे के लिए, जवान, अभी उसकी औलाद ही नहीं थी, 25-26 साल का बच्चा था, इंजीनियर था, और दूसरा मैं तमाम ऐवान से गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी हालत ये है कि सूबाई दारुल हुकूमत का एक हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर से पूछो, कहता है यही डिसिप्लिन है, सिक्योरिटी गार्ड कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं। मरीज आ रहे थे, इमरजेंसी में आ रहे थे, ये कुर्सी तो उनके लिए बहुत जन्नत है। हॉट एक वो फट्टे वाली कुर्सी, उस पर बैठ के किसी ने इधर पकड़ा हुआ था, मैं उनको कह रहा था भाई इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। ये हालत थी। एक पेशेंट पड़ा हुआ था, सफेद रीश, 70, 75, 80 साल का उसका अटेंडेंट था। सुना सर, आप यकीन करें, मैं कसमन आपको कह रहा हूं कि वो उसका जो यूरिनल कह सकते हैं, वो पार्टी जो कह सकते हैं ना, वो दरमियान में उससे उसने कराई। कोई मतलब मेल नर्स नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाप था उसका या दादा था उसका, वो पार्टी पूरे वो वहाँ से करा के पूरे वार्ड में घूमता घामता वो जाके बाथरूम में गिरा के फिर हाथ धो के बाहर है। तो ये हालत है सर। साहब जो फौत हुआ है उसके हक में दुआ कराते हैं, बाकी मैंने कहा थोड़ा सा अस्पताल की हालत ठीक कराना जो आप लोगों का काम है। जनाब वाला सैद के हवाले से इन्होंने बात की, मैं सरदार साहब की बात को सेकंड करता हूं, मैं इसकी तायीद करता हूं। सैद का शोबा जनाब वाला हमारे यहां कसाईयों का शोबा बन गया है। हमारे इलाकों से गरीब आते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में उन्होंने शहर के दरमियान में बगैर किसी एनओसी के, बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, कवायद और ज़वायद को पूरा किए बगैर उन्होंने खड़े कर दिए। जो गरीब जाता है इतनी बोरी भर के अद्वियात उसको जो है पहले उसके चादर में, उसकी जोली में और उसकी पगड़ी में बांध कर दे दिया जाता है। उसके बाद इतनी लंबी टेस्ट की फहरिस्त होती है। उसके बाद जनाब वाला बहाना यह है कि ये लेजर की मशीन मेरे पास है, किसी और जगह पे नहीं है, तुमने ये इलाज मुझसे करवाना है। मैं ये समझता हूं ये बदकिस्मती है सरदार साहब, अगर ये बात आप तस्लीम भी कर लें कि जब ये हुकूमत आई थी हम ये समझे थे जो गुज़िश्ता मिनिस्ट्रियां जब जाम कमाल की उसमें जेर सदारत थी, शायद कोई तरजीह नहीं है, तवज्जो नहीं है। आप लोगों को चाहिए था कि जो बिलखुसूस सेहत और तालीम का शोबा है, इन शोबों में पीएचई का शोबा है या आप दूसरे आपके कम्युनिकेशन का शोबा है, तरजीह बुनियादों पर जनाब वाला बलोचिस्तान की जरूरियात को मद्देनजर रखना चाहिए था। मैं अभी आपको बताऊं कि बलोचिस्तान का जो जीडीपी है प्रोविंशियल,
बाकी तमाम सूबे अपने आबादी के बराबर जीडीपी में हिस्सा डालते हैं। बलोचिस्तान वाहिद वो सूबा है जो अपनी जीडीपी यानी तरक्की की शरह बलोचिस्तान की वो जनाबे वाला 1 से 1.5% पे रह गई है और अभी शायद आने वाले दिनों में माइनस में चला जाए। तालीम के शोबे में हमने बारहा बात की, कल मेरे ख्याल में वाशुक में मुझे अफसोस हुआ और मैं अल्फिया कहता हूं, लोग हमें समझते हैं कि जनाबे वाला ये एक फ्रेंडली अपोजिशन है। तमाम मसाइल की निशानदेही 12 करने के बावजूद वहां पर बच्चों ने यह हड़ताल किया है कि जनाबे वाला हमारे पास असातिज़ा नहीं है, शेल्टरलेस स्कूल हैं। अभी तक जो सुस्त रवि, जो जिस तरह की सुस्त रवि का शिकार हमारी ये हुकूमत भी रही है, इसके नताइज भी अच्छे नहीं निकलेंगे। लोग मायूस होंगे। लोग बलोचिस्तान में इस्तिराब, मायूसी, महरूमी और तशद्दुद की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि डिलीवरी का जो अमल है, सर्विस डिलीवरी का अमल है, वो भी रुक गया है। आप मुझे बताएं कौन सा हॉस्पिटल क्वेटा में सील हुआ है कि उसने किसी मरीज को गलत अदविया दी है? डॉक्टर साहब, सरदार साहब, आप मुझे बताएंगे जहां पर आपकी भतीजी या आपके घर वाले अभी जो वहां जाके उनकी फौतगी हुई, वो शहीद हुई, आप मुझे बताएं क्या उस हॉस्पिटल को आप बंद करवा सकेंगे?